अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद महमूद अली जो पहले डिप्टी सीएम थे, बाद में होम मिनिस्टर बने, ये 9 साल में उन्होंने सिर्फ दावतें कबूल की, दावतों में गए और ऑफिस में रहे और फिरते रहे, लोगों को परेशान करते हुए, ट्रैफिक जगह जगह पे जाम करते हुए, लेकिन कोई इनसे कोई काम नहीं हुआ। डेमी कैंडिडेट, डेमी होम मिनिस्टर, डेमी डिप्टी सीएम इन्हों थे। ये भी रिकॉर्ड रहेगा, जब तेलंगाना अलहदा हुआ तो डेमी होम मिनिस्टर और डेमी डिप्टी सीएम इनको करार दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने आवाम के ताल्लुक से कोई काम नहीं किया, ना ही तो लैंड ऑर्डर में कोई ख़ास काम किया है और मामले से होमगार्ड भी इनकी बात नहीं सुनता है। ये हालत इनकी थी और इस तरह से ये अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, जबकि अगर ये उनके ही इलाके से खड़ जाए तो 4 वोट इनको नहीं आएंगे। इनकी ये सच्चाई है। केसीआर ने यही खूबियां देखकर इनको डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर दिया, ये इनकी हकीकत है। और कल वोट डालकर ये कहते हैं कि आवाम जाहिल है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसमें ये कह रहे हैं कि पानी किसने दिया और लाइट किसने दिया, करंट किसने दिया, आवाम को मालूम है और आवाम को पढ़ना लिखना चाहिए। मैं सर फोड़ देता हूँ, बोलते बोलते रहता हूँ, आवाम को पढ़ना लिखना चाहिए, तब जाकर ऐसी चीज़ों को पहचानेंगे। ये एक बयान दिया, यानी ये साबित कर दिया कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम जाहिल है। इसके बाद उसी स्टेटमेंट में आगे चलकर कहते हैं कि पढ़ी लिखी आवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि किसको वोट देना है। ये 2 बातें, यानी उनको समझने में देर नहीं लगी। पहले जो कहा उन्होंने, फिर उसका एक बहस होगी, इसीलिए उन्होंने वो बात को निभा लिया, क्योंकि आए दिन वो इसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं। वो भोपलाट का शिकार बन चुके हैं, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि फ्री में सारी चीज़ें उनको मिल चुकी है। डिप्टी सीएम पहले थे, होम मिनिस्टर बाद में थे, ये फ्री में मिल चुका है उनको। इसीलिए कोई चीज़ अगर आप बिना मेहनत करे आपको मिलती है तो उसकी कदर आपको नहीं होती। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं और यही महमूद अली के साथ हुआ, उनको कदर नहीं थी। आज वक्त गुजर गया और महमूद अली के, केसीआर के, केटीआर की लापरवाहियों से, बड़े बड़े बातों से और लोगों को धोखा देने में, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आ रही है। क्या किया आपने? जिस तरह से जो हालत बनाए हैं तेलंगाना के, कभी सोचा, कभी जानने की कोशिश की कि आम लोग की क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है? खाली एक शादी मुबारक की स्कीम रखने से नहीं होगा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ गया? किसको दिए लोन? डबल बेडरूम किसको दिए? ये अब सवाल, जब कांग्रेस हुकूमत आएगी तो ये सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि हम एग्जिट पोल जो चल रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आ रही है। अगर आप भी हुकूमत बनाएं तो आप मजबूत हुकूमत नहीं बना सकेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी से आपको हाथ मिलाना होगा या बड़ी परेशानी होगी आपको हुकूमत बनाने के लिए। अवाम ने आपको 2 बार मौका दिया, भारी अक्सर से कामयाब करके। उसका सिला अवाम को क्या दिया आपने? आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सविता रेड्डी मौका देखकर कांग्रेस से बीआरएस में आई, अब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आ रही है। अब यह मालूम हो रहा है कि अब बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में जाने वाले हैं। ये आवाम को धोखा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर हम भरोसा करते हैं। खैर, वो आवाम की मसला है, आवाम की खुशी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इख्तिदार में आ रही है, जो एग्जिट पोल के जरिए बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। क्या चूक हुई है? कितने गलतियां की है आपने? मसाजिदों को गिराया, झूठ बोले, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को बराबर खड़ा किया केसीआर से, और सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ आप इमाम ज़मीन बनना हो, शादियों में जाना, दावतों में जाना, सर झुकाना, यही काम आपका था। फिर कहाँ से एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर कहते हैं? सेकुलर चीफ मिनिस्टर ही है जो मसाजिदों को गिराए। कोई सवाल नहीं कि औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर दिए, उलेमाए दिन को बुला के बिरयानियाँ खिलाए, कुछ नहीं हुआ। इतना सोब होने के बाद आखिरकार आवाम ने अपना फैसला सुनाया। 9 साल आपको दिए, कुछ नहीं किए। 5 साल कांग्रेस को देंगे, शायद वो कुछ करेगी। अगर कांग्रेस भी कुछ नहीं करी तो उसका भी बुरा हाल होगा, क्योंकि ये आवाम है। आवाम को अब समझ में आ रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आपकी झूठ, आपका सच पकड़ा जाएगा, आपका गलत काम पकड़ा जाएगा। बहरहाल, यहाँ पर जो हालत बन रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत आ रही है,
अब आपका क्या होगा? अब क्या, किसको इमाम ज़ाबिन बनेंगे? किसकी, कौन दावत में आपको बुलाएगा? इख्तियार में रहे तक तो कुछ करे नहीं, कुछ बोले नहीं, हर बात मजाक में उड़ाते गए। अब क्या होगा आपका? ज़रूरी है कि जब इख्तियार में आए तो उसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है, ताकि जब आपके पास इख्तियार नहीं हो तो यही अवाम आपको प्यार करे, यही अवाम आपको प्यार से देखे। लेकिन आपने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, आपने अवाम के दरमियान कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसकी वजह से आपको अवाम याद रखेगी अच्छे काम के लिए। हाँ, आपको याद रखेगी डेमी डिप्टी सीएम, डेमी होम मिनिस्टर, डेमी कैंडिडेट, बिल्कुल नाकारा, कोई काम के नहीं। अफसोस की बात है फिर आप ये बयान देते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आगे चलकर आप अपने आप को संभालेंगे और सियासत से दूर हो गए, वही बेहतर है आपके लिए। देखते हैं सपोर्ट। ऐसा नहीं रहता कि इन्हों बोलने से वोट डाल दे, उन्हों बोलने से वोट डाल दें। वो पुराना ज़माना था, लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि करंट कौन दे रहा है, लोग दे रहे हैं पानी, पीने का पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोग देख रहे हैं लैंड ऑर्डर अच्छा किसने कर रखा है। जो अच्छी हुकूमत होगी अवाम उसी को वोट डालेगी, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेट अवाम का जो फैसला होता है काबिल कबूल होता है। और हमारी आवाम यकीनन दिन ब दिन, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, रोते हैं, हम सिर्फ पढ़ करके मार लेते हैं कि हमारे आवाम को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन देने से लोगों में सोच बूझ आती है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये दिमाग को रोशन करती है। तालीम बहुत ज़माने से हमारे लोगों को तालीम नहीं दी गई हिंदुस्तान में, जिस वजह से लोग का वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। मगर अब लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं, ये 10-20 साल में बदल चुकी है दुनिया। लोग अपना वोट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इस्तेमाल करेंगे वोट, मुझे यकीन है वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे और वही पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी उनके बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और सबसे अहम चीज़ जो इंसान को है, लैंड ऑर्डर है। इंसान चाहता है कि लैंड ऑर्डर अच्छा होता है कि हम बाहर जाकर ड्यूटी कर कर आएँ या हम किसी और स्टेट में जाकर आएँ, घर से बाहर रहें तो हमारे बच्चे बीवी सेफ रहें। ये सबसे अहम मसला होता है। दूसरा मसला होता है कि घर में पीने का पानी होता है, टैप के ज़रिए पीने का पानी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। करंट बहुत ज़रूरी रहता है कि ऐसा ना हो रात भर करंट नहीं रहे, किसी वजह से कोई हादसा पेश आए। तो बहुत से बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम गौर से देखती है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमारी आवाम ख़ास तौर से तेलंगाना में काफ़ी समझदार लोग रहते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं कंपेयर टू ये साउथ में जो है। तेलंगाना शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुमारी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए पुर इखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।